आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों, यह सेट जो है बिहार पुलिस के नए सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, प्रेरित धारा की दिशा जो हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के अनुसार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्चा होगा। देखिए, खर्चा बराबर जितना लिखा है 100 गुना 10 घंटा जलता है बटा 5 रुपया प्रति यूनिट लगता है, तो इसको 1000 से भाग दे दीजिए। सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 5 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का क्या कारण है। देखिए, दूसरे माध्यम प्रकाश के मुड़ने का कारण चाल भिन्न होना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश त्वरण सदिश इस रूप में किससे संबंधित है। एक दूसरे के लंबवत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। देखिए, वेग समय स्वतंत्र रूप से बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि यह स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गति करती है। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण जो हो जाएगा लंबवत संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर पैदा नहीं होगी। देखिए, कुंडली में कोई भी विभवांतर पैदा जो हो जाएगा कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है कौन सा कथन सही है। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। देखिए, सही कथन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, ये भी सही है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, C60 एक अणु है जिसमें ये किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। देखिए, 60 कार्बन परमाणु जो जगह 12 पंचभुज और 20 षटभुज में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है, एक तर्क के अनुसार 8 को 40 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 3 15 से संबंधित है। देखिए, 5 गुना हो रहा है, 8 × 40 3 × 15। उसी प्रकार 52 को 5 से गुना कर दीजिएगा, 260 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, देखिए, इसमें त्रिभुज की कुल संख्या जो हो जाएगा 7 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको जो है ऊपर नीचे जोड़कर 30 हो जाता है। 17 13 को जोड़िएगा तो इसको फिर जोड़िएगा 30 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 32 17 को जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। अब 29 में 20 जोड़ दीजिए तो 49 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स में सूटेबल वर्ड भरने के लिए डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर आलास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, द लायंस शेयर। देखिए, इसका हिंदी होता है बहुत बड़ा हिस्सा, द लायंस शेयर का, तो इसका सेम वर्ड हो जाएगा द लार्जेस्ट पर्सन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए द विंड विलो सो डैट एट नाइट डैट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फायर सेली। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा वर्ड गलत है। ठीक, देखिए, गॉज सही लिखा हुआ है, गजेटेड यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, गजेटेड जो लिखाएगा इसका स्पेलिंग होगा GAZETED।
ZATTE गैजेट। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है ही इज रीडिंग ए बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस में कहता है बदलने के लिए ही इज रीडिंग ए बुक, तो इसका आंसर होगा ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। मतलब खुद से लिखा गया स्टोरी को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में साइनोनिम है इंटरफेयर का हिंदी होता है हस्तक्षेप करना, इसका कहता है यानी कि साइनोनिम सेम वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। होलो मतलब होता है खाली, इसका कहता है एंटोनिम, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करने, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि हम विद्रोही शत्रु, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों कहूँ आज जो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? यह जो हो जाएगा सुमित निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? देखिए वायु का पर्यायवाची इनमें से अनिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा है? तितिरसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? देखिए चिरंतन का विलोम जो हो जाएगा नस्वर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 कहता है इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? देखिए तिरस्कार, ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि थे? देखिए विद्यापति जो हो जाएगा यह मैथिली भाषा संबंधित कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है जो दंड पाने योग्य हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? दंडनीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कहता है कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। देखिए सही कथन है। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए दो अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। यह अधिनियम अप्रैल 1935 में प्रारंभ किया गया था, ये गलत है। देखिए यह अधिनियम जो हो जाएगा अगस्त 1935 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1 और 2 सही कथन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन है? देखिए भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिसका क्रम 15वां है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? देखिए संविधानेतर संस्था इनमें जो हो जाएगा योजना आयोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 क्या है? देखिए अनुच्छेद 44 में जो हो जाएगा एक समान सिविल संहिता का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? दाता निधि पर निर्भरता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन में डैश ने किया? नबार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए नबार्ड का स्थापना जो हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी के आदेश पर हुआ था, सिफारिश पर हुआ था सॉरी। फिर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1979 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? मैडम भिखाजी कामा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? यह जो हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कवि कालिदास किसके राजकवि थे? देखिए कालिदास जो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए बिहार में बाबू कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए चेल्कोपाइलाइट का रासायनिक सूत्र CuFeS2 होता है, ये सही है। स्मिथ सोनाइट का रासायनिक सूत्र ZnCO3 होता है। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। अर्जेंटाइन का Na3Al, ये गलत है। देखिए अर्जेंटाइन का सूत्र होता है Ag2S। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना निम्न में से कौन सा है? यह जो जगह तरल नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट घोल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ाते हुए क्रम में दर्शाता है? देखिए विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ाते हुए क्रम में जो हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। ठीक, उपधातु अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है। देखिए ये सही कथन है। स्टील एक मिश्र धातु है, ये भी सही कथन है। धातु ये इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है, ये भी सही कथन है। उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवक है? देखिए विरंजक चूर्ण हो जाएगा यह मिश्रित लवण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, डोबेनियर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की जिसमें तत्वों को आवर्त सारणी का विकास हुआ। देखिए ये कथन सही है क्योंकि डोबेनियर ने ही त्रिक का नियम दिया था। आगे देखते हैं बी कह रहा 2 नंबर कह रहा है डोबेनियर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहता है सुमेलित करने के लिए। ठीक, एक तरफ प्राकृतिक स्रोत दिया है, दूसरी तरफ अम्ल दिया है। देखिए नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। फिर कहता है बिच्छू बूटू के चूहने वाले रोए, इसमें जो जगह मेथनोइक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? यह जो हो जाएगा तिल्ली है यानी एस्पिलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे 51 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बता देते हैं आप लोग PDF से बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 120। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 देखते हैं। 54 ट्रेन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 425। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह AP का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का कहता है n का मान ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a इंटू n+1 इस n+1 इंटू d। इस फार्मूला पर यह निकल जाएगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका आंसर हो जाएगा -1। फिर 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कालक्रम अनुसार क्या होगा? देखिए रॉयल एक्ट के विरुद्ध
आंदोलन, देखिए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था यह 1919 में हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में ही हुआ था। देखिए सबसे पहले चंपारण आ जाएगा 3, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आ जाएगा खेरा, सबसे अंतिम में रॉलेट एक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला पहला यूरोपीय कौन था? देखिए जॉर्ज यूल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह जो हो जाएगा 1888 में इलाहाबाद की अध्यक्षता किया था। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? देखिए मंदारिन जो हो जाएगा चीन की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? देखिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 7 मार्च 2005 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए बिहार में कुल अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? देखिए श्रम मंत्री जो हो जाएगा जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बलदेव सिंह जो थे यह रक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1961 में बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? देखिए द्वितीयक क्षेत्र में जो हो जाएगा विनिर्माण सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है राजकोषीय घाटा होता है। देखिए राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? देखिए गुल्लक बच्चा बैंक जो हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? देखिए यह जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 में से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? देखिए 24 घंटा में जो हो जाएगा 2.5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो यह जो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा इनमें से देखिए प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों एनिमल या प्रोटिस्टा फंगी शामिल हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा उत्तक पौधे को कठोर एवं दृढ़ बनाता है? स्क्लेन कायमा उत्तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन कहता है फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? देखिए फूल के नर प्रजनन पूछ रहा है तो पुंकेसर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही मादा प्रजनन भाग पूछेगा तो उसको जयांग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन डीएनए अणु में थायमिन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस में से किससे जुड़ा होता है? देखिए थायमिन कह रहा है। थायमिन जो हो जाएगा एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही गुआनिन जो हो जाएगा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिराएं और अन्य शिरा में क्या अंतर है? देखिए फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिरा में यही अंतर है कि फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है एम्ब्लिका ऑफिसिलिनिस
जिसका भारतीय स्थानीय नाम है, इसका उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो उसका क्या नाम है? देखिए आंवला, इसका नाम आंवला होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में होता है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है माध्यम में 1, 2, 3 के अपवर्तनांक कितना है? 1.31। यदि माध्यमों के प्रकाश की चाल v1, v2, v3 हो तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध होगा? देखिए सबसे अधिक v1 हो जाएगा, फिर v2 जिसका मान कम वो उतना अधिक होगा अपवर्तनांक में। ऑप्शन नंबर ए डी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका 25। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 48। परिमाप का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का 3 गुना भुजा। यहाँ से भुजा निकाल लीजिएगा, 3 गुना भुजा बराबर 48 हो जाएगा। भुजा निकल जाएगा, फिर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ भुजा का मान रख दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 64√3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन में भी कहता है वर्ग का परिमाप दिया है इतना, तो उसका क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा बराबर 124 हो जाएगा। यहाँ से भुजा निकल जाएगा, फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 961 मीटर स्क्वायर। फिर 84 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु इतना में भुजा और कोटि में अंतर। देखिए अंतर पूछ रहा है, तो 7 -3 है, तो इसका अंतर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन कहता है तर्क के अनुसार रीजनिंग दिया है 11 123 से संबंधित है, 20 402 से संबंधित। देखिए 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121, 2 जोड़ दीजिएगा तो 123 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर 169 हुआ, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 171 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 316। 87 का रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? देखिए जलोढ़ मिट्टी जो हो जाएगा नदियों द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए जलोढ़ का अर्थ होता है जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है दो सागर अथवा जलाशय को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक, देखिए एपिको आंदोलन पी हेगड़े सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है, सही है। सौंत घाटी आंदोलन बाबा आप्टे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए सौंत घाटी आंदोलन जो हो जाएगा सुगाथा कुमारी से संबंधित है, सुगाथा कुमारी। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है 1921 में किसे विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा 1921 में जो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था शैक्षणिक संस्थान की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, भारती नामक। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत भारती के लेखक कौन है? देखिए भारत भारती के लेखक जो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में है? यह जो जगह म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया है? यह जो जगह भारत को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी बढ़ी है? 2.44% बढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन कहता है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? देखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो जगह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में
30 अप्रैल 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के किस क्रम के नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया? देखिए वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी है, यह जो जगह 26वां है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? देखिए दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो जगह जापान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 देख लिए। अगर आप लोगों को सेट नंबर 1 देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।